एक मित्र का प्रश्न आया है, सत्य क्या है। तो सत्य के विषय में बहुत सारे विचार हमारे सामने आते हैं और उसकी पर्यायवाची के तौर पे आप कहते हैं यथार्थ क्या है, सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है, वास्तविकता क्या है। लेकिन ये सब पर्यायवाची है, लेकिन सत्य अलग है। हर शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। सत्य शब्द को समझिए तो सत्य को समझिए। सत्य के दो अर्थ हैं। सत्य माने होता है प्रकृति और सत्य माने होता है सार। जैसे नींबू का सत्य निकाल लिया आपने, या बोलते हैं सत्य यानी प्रकृति। तो जो प्रकृति से उद्भूत है वह सत्य है। जैसे एक आदमी को देशी भाषा बात में पला बढ़ा है, कुमायूनी भाषा बोलता है, अवधी गढ़वाली, और फिर इंग्लैंड जाके रहने लगता है। लंबे समय बाद अगर बेहोश होता है या कोई ऐसी अवस्था मूर्छा वाली जब बाहरी सीखी हुई चीजें स्तंभित हो जाए, रुक जाए, तो वह उस अचेतन में वो वही बोलेगा जो गांव में बोलता था, क्योंकि उसके अंदर उसकी प्रकृति यही है। ऐसे हमारा जो मूल है, हमारी जो आत्मा है, हमारी जो चेतना है, उसका जो मूल स्वभाव है, वह उसकी जो प्रकृति है, उससे जो प्रकट होता है वह सत्य है। शाब्दिक अर्थ फिलहाल यही है, लेकिन जिस सत्य की खोज में हम लोग जाते हैं तो हम जीवन के सत्य की खोज करते हैं। भगवान बुद्ध घर से निकले कि सत्य क्या है, जीवन में दुख क्यों है, और निष्कर्ष क्या निकाला उन्होंने कि अगर हम जन्म लिए हैं तो दुख मिलेगा, और दुख का कारण है जन्म, और जन्म ही न हो तो इच्छा से जन्म होता है। इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। तो इच्छा ही न हो तो जन्म नहीं होगा। तो इच्छा न हो क्या करें, सम्यक जीवन जिएं। तो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया। यही भगवान कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य, उचित मात्रा में भोजन, सम्यक आजीव, सम्यक समाधि, सम्यक, आप समझ गए होंगे हमारी बात को। इस प्रकार रहें कि बहुत अपेक्षा हमारी न हो, कुछ तो रहेगी। इस प्रकार अगर तालमेल बना रहता है जीवन में तो धीरे धीरे जीवन समरस हो जाता है। तो अगर हमारी सम इच्छा हो या इच्छा न हो तो देहांतर अवस्था में फिर पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा महापुरुष बताते हैं। तो सत्य का अर्थ है मूल, यानी जो प्रकृति है हमारी विराट सत्ता की या हमारे अंतर्मन की या किसी वस्तु की, जो मूल प्रकृति है वही उसका सत्य है। तो जो आरोपित है बाहर से, अगर वह हट गया तो सत्य ही बचता है। इसीलिए हम साधना करते हैं। सामान्य वह धा यानी ध्यान, ध्यान यानी धी यानी बुद्धि यानी जहाज। तो जब हमारी बुद्धि जहाज का कार्य करे, ऊंचे केंद्रों में ले जाए, यहाँ तक कि सा आने उससे परिचय हमारा करा दे, तो समझो यही जो हमारी साध है, इच्छा, वही हमारी साधना है। तो उससे एकीभूत हो जाना ही क्या है, वो सत्य को प्राप्त कर लेना है। और सामान्य अर्थों में कहें तो इस प्रकार जीवन जिए कि हमारी इच्छा ही किसी बात के लिए, मतलब तृप्त जैसी अवस्था हो जाए। तो समझो सत्य को हम अनजाने में ही सही एक अवस्था है। मूल क्या